अभी अभी इस शॉर्ट फिल्म को देखकर ख़त्म किया है और मेरी क्या राय है इस शॉर्ट फिल्म को लेकर, और क्या मैं इस शॉर्ट फिल्म को आपको रिकमेंड करना भी चाहूँगा या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो शॉर्ट फिल्म है ये बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और उस वक्त के हिटलर के तानाशाही शासन को हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। और उसकी क्रूरता, उसकी बर्बरता को तो हमने काफ़ी सारी कहानियों में और काफ़ी जगहों पर देखा भी है कि किस तरीके से हमें सारी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे किताबों के ज़रिए या फिर वीडियोस के ज़रिए या फिर लोगों के द्वारा जो किस्से कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं कि हिटलर ने क्या क्या किया था लोगों के साथ और कितने सारे लोगों की जान ली थी, करोड़ों लाखों लोगों की जानें ले ली थी, उसने हत्या कर दी थी सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। और बाकी तो आप जानते ही हो कि इंसान का माइंडसेट क्या होता है, तो आप वो सब तो जानते ही हो। पर आपको जितना भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको जितना भी मालूम है, तो यहाँ पर उससे कुछ अलग हटकर कुछ ऐसी कहानी इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए दिखाई गई है जो कि शायद आपको कभी पता चला नहीं, या फिर आपसे इस कहानी को इतना ज़्यादा दूर रखा गया कि जिसके बारे में कभी आप जान ही नहीं पाए, और ना ही किताबों में, ना ही कहानियों में, ना ही किस्सों में, ना ही किसी की मुँह ज़बानी, और ना ही वीडियोस क्लिप्स, ना ही कहीं और ये जो कहानी है आपको इसका कहीं जिक्र मिलेगा। तो इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए उसका जिक्र किया गया है, और यहाँ पर हिटलर के तानाशाही शासन की क्रूरता को इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए हमें दिखाया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं इस शॉर्ट फिल्म में जिसके बारे में शायद मुझे तो पता ही नहीं था और शायद आपको भी पता नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पूरी जो स्टोरी है, इसकी जो कहानी है, क्या बोल रहा हूँ, तो ये जो पूरी शॉर्ट फिल्म है ये एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो कि डिसेबल्ड है, यानी कि उसका एक हाथ नहीं है, और वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है इस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन यहाँ पर हिटलर ने एक आदेश दे दिया था कि जितने भी डिसेबल्ड पीपल्स हैं पूरी कंट्री में, उन सबको चुन चुन कर लाया जाए और उनको ढूंढ कर मारा जाए। और ऐसा करके ना जाने कितने करोड़ों बच्चों को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था इस युद्ध के दौरान, ताकि किसी काम के नहीं है। जो कि शुरुआत में भी हमको देखने को मिलता है कि जब ये जो बच्चा है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, तो एक दूसरा जो बच्चा है उसको कोसता है और अपने एक राय देता है कि जो विकलांग है या फिर जो एलिजिबल, जो इस तरीके के युद्ध में या फिर खुद कुछ काम करने में सक्षम नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, तो ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है, उन्हें मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से उस वक्त के लोगों की जो सोच है, जो माइंडसेट है, जैसे हिटलर सोचता था, तो उसके ज़रिए हमें यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर हमें देखने को भी मिलता है काफ़ी सारे विजुअल्स, काफ़ी सारे टेक्स्ट के ज़रिए हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उस वक्त में कितने सारे जो इस तरीके से जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे उनको मार दिया गया, और उनमें से आधे से जो ज़्यादा थे वो बच्चे ही थे, और उन सबको मार दिया गया जो कि उनकी नज़र में किसी काबिल नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो जंग के दौरान ये जो क्रूरता की गई थी हिटलर के ज़रिए और उसके आदेश की वजह से, इसको इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए हमें दिखाया गया है। और हालांकि यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा डीप में और भी ज़्यादा बढ़िया से हमें इस शॉर्ट फिल्म में इसको दिखाया जा सकता था, जो कि हमें पता नहीं क्या ही दिखा देती, पर हमें जितना दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से हमारे लिए दिल दहला देने वाली घटना हमें दिखाती है, जो कि इस फिल्म में हमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। तो उसी वजह से मैं ये शॉर्ट फिल्म आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप इस शॉर्ट फिल्म को ज़रूर देखना। और जो हमसे छुपाया गया, जिस कहानी को हमारे सामने कभी बयां नहीं किया गया, इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए हमें उसको दिखाया गया है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस शॉर्ट फिल्म को ज़रूर देखना। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जोहार।